नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। कपराड़ा तहसील के करजुन ग्राम पंचायत के सरपंच 48,000 के रिश्वत लेते एसीबी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। भोले भाले लोगों के पास से आवश्यक कागजों को लेकर बैंक में से लोन पर 16 बाइक की खरीदारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। दमन में आंखों को नम करने वाला दृश्य दृश्यमान हुआ। गौमैया अपने बछड़े की मौत पर बनी व्याकुल। अब समाचार विस्तार से। कपराड़ा तहसील के सरपंच 48,000 की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए। कपराड़ा तहसील के करजुन गांव के सरपंच भरत भाई डाखला भाई राउत, जिनका कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, अपने गांव में रास्ते पर डामर का काम पूर्ण करवाया था, जो कि इस काम के पैसों का चेक पास हुआ था, पर इस काम के लिए चेक में साइन करने की रह गई हो। साइन के लिए आरोपी भरत ने 70,000 की मांग की थी, पर बाद में विवादास्पद बातचीत होने पर 48,000 रिश्वत की मांग की थी, पर ये रिश्वत शिकायतकर्ता देना नहीं चाहते हो। शिकायतकर्ता ने डीएम वसावा, पुलिस इंस्पेक्टर बलसाड़ और डांग, एसीबी पुलिस स्टेशन व्यारा का संपर्क कर शिकायत दर्ज कराते एसीबी के सफल ट्रैप में आरोपी फंस गया था और आरोपी को एसीबी ने अरेस्ट कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। बलसाड़ में लोगों को बहला फुसलाकर आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जैसे कागजों को लेकर फाइनेंस में से लोन लेकर बाइक खरीदारी कर जिले में और महाराष्ट्र में बेच देने के कुंभाड़ का हुआ पर्दाफाश। 3 जितने आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के गुंदलाव में रहते एक युवान के पिता को बहला फुसलाकर उनके आधार कार्ड सहित के दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में से 3 बाइकों की खरीदारी कर बेच देने की शिकायत को लेकर वलसाड़ रूरल पुलिस ने 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। रेंज आईजी राजकुमार पांडियन, एसपी राजदीप सिंह झाला, डीवाईएसपी मनोज सिंह चावड़ा के नेतृत्व में रूरल पीएसआई अमीरात सिंह राणा और उनकी टीम ने समग्र कौભાંડ का पर्दाफाश किया है। વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આશિષભાઈ પટેલ નામના એક વ્યક્તિએ ફરિયાદ આપેલી કે તેમના પિતાજી મૃત્યુ થઈ ગયા છે અને તેમ છતાં બેંક તરફથી એમના પિતાજીએ બાઇક લીધું હતું અને હપ્તા નથી ભરાયા એ પ્રકારની વારંવાર નોટિસ આપવામાં આવે છે અને પૈસા ભરી જાવ એ પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવે છે, જેથી તેઓને આશ્ચર્ય થયેલ કે અમે તો ક્યારેય કોઈ બાઇક લીધું નથી, આવું કઈ રીતે બન્યું। એના આધારે વલસાડ રૂરલની ટીમના પીએસઆઈ રાણા અને એમની જે ટીમ છે એણે ડિટેલમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું તો એમાં ધ્યાન પર આવ્યું કે આ એક ઓર્ગેનાઇઝડ વેમાં ચાલતું ષડયંત્ર છે। આ ષડયંત્ર એ પ્રકારનું છે કે વિજય પાટીલ, મયુર પટેલ અને અંકિત પટેલ આ ત્રણેય ઈસમો ભેગા મળી જે નિર્દોષ નાગરિકો છે અથવા તો જેને બહુ બેન્કિંગમાં ખ્યાલ નથી આવતો એવા નાગરિકોને મળી નાની નાની લાલચ આપી એમના આઈડેન્ટિફિકેશન ડોક્યુમેન્ટ્સ જેવા કે આધાર કાર્ડ વગેરે એમની પાસેથી મેળવી લે છે અને એમના નામે અંગૂઠો મરાવી અથવા તો સહી કરાવી અને બાઇકો ખરીદે છે અને એ બાઇકો બારોબાર મહારાષ્ટ્ર, વાપી, ડુંગરી વિસ્તારમાં વેચી દે છે, જેથી જ્યારે પણ બેંકના હપ્તા ભરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય ત્યારે આ નાગરિકના ઘરે બેંક દ્વારા માગણી કરવામાં આવે છે। આ આરોપીઓએ અત્યાર સુધીમાં વેચી દીધેલા એવા 16 બાઇકો વલસાડ રૂરલ પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવેલ છે, જેની કિંમત 19,84,000 થવા પામેલ છે। હાલમાં આગળની તપાસ ચાલુ છે કે આમાં अन्य કોની કોની સંડોવણી છે। एसपी के बताए अनुसार ये शख्स भोले भाले लोगों के साथ दोस्ती रखकर बाइक लोन लेने के लिए कमीशन की लालच देते थे। उनके आधार कार्ड और दस्तावेजों को लेकर फाइनेंसों से लोन लेकर महाराष्ट्र, वापी, डुंगरी और बलसाड़ में बेच देते थे, जिसमें 16 बाइकों के साथ 3 आरोपियों को रूरल पुलिस ने कांजहरी, जुजवा और दमन से गिरफ्तार किया था, जिसमें मुख्य सूत्रधार विजय ओमकार पाटिल, उम्र वर्ष 36, निवासी नानी दमन खारीवाड़, सागर अपार्टमेंट, रूम नंबर 601 और उनके मित्र मयूर अमृत भाई पटेल, उम्र वर्ष 22, निवासी काजहरणी, पश्चिम कोड़ीवार, वलसाड़ और अंकित विनोद भाई पटेल, उम्र वर्ष 21 साल, निवासी जुजवा मिल, फलिया को पुलिस ने अरेस्ट किया है।
જે નાગરિકોએ વેચ્યા એ પૈકી કોઈએ પૈસાની લાલચ રાખી અને ગુનામાં મદદગારી કરી છે કે અજાણતા ગુનાનો ભાગ બન્યા છે. જે બેંકે લોન આપી છે અને જે બ્રોકર આ લોન સિસ્ટમમાં વચ્ચે હતા એ બ્રોકરનો આમાં કોઈ મેળાપીપણું કે ગુનાહિત કાવતરામાં ભાગ છે કે કેમ એ તમામ બાબતો તપાસ હેઠળ છે. આ 16 ઉપરાંત અન્ય કેટલા વાહનો વેચ્યા છે તે બાબતમાં પણ વલસાડ રૂરલની ટીમ હાલમાં કામગીરી કરી રહેલ છે. હાલમાં બાઇકો રિકવર કરવાની સાથે સાથે એના તમામ માલિકો જેની પાસે આ બાઇક કબજામાં હતી એને નોટિસ પાઠવવામાં આવેલી છે. એની પૂછપરછ દરમિયાન એ માલુમ થશે કે તેઓ જાણતા હતા અને આ બાઇક સસ્તી કિંમતે ખરીદેલ છે કે અજાણતા જ એમને સેકન્ડમાં વેચવાની છે અથવા તો આ રીતની સિસ્ટમ છે એ રીતે વેચવાનું જાણ કરેલ છે. આ તમામ બાબતો હાલ તપાસ હેઠળ છે. એક વખત એ લોકોને પૂછપરછ થઈ ગયા આ બાબતમાં ક્લેરિફિકેશન થઈ શકશે. જેમ મેં આગળ જણાવ્યું તેમ કે આમાં જો કોઈ નાગરિકના ખોટી સહી થઈ હશે, ખોટા અંગૂઠા મારી દેવામાં આવેલ હશે અથવા તો બેન્કિંગ સિસ્ટમ પ્રમાણે જેને લોન આપતા પહેલાં પ્રી વેરિફિકેશન કરવાનું હોય એ પ્રી વેરિફિકેશન પ્રોપર નહીં કર્યું હોય તો એમનું પણ મેળાપીપણું હશે તો એમના વિરુદ્ધ પણ કાયદેસર कार्यवाही કરવામાં આવશે. भोली भाली प्रजा का विश्वास जीतकर उनके साथ धोखाधड़ी करते और हफ्ता नहीं मिलने पर बैंक की जांच में समग्र मामला सामने आया. बता दें कि ये आरोपियों की मोडस ऑपरेंडिंग ये थी कि चीटर दोस्त बनाकर घुल मिल जाकर लोगों को बैंक में लोन लेने के लिए बहलाते थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भोले गांव के लोगों को ये गैंग के चीटर बहला फुसलाकर आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर बैंकों और फाइनेंसो संस्थाओं में कागजों को रखकर टू व्हीलर खरीदने के लिए लोन लेते थे और ये बाइकों को जिले में या महाराष्ट्र में बेच देते थे. हालांकि फाइनेंस वालों ने हफ्तों की नोटिस भेजते समग्र घटना प्रकाश में आया था. 16 जितनी बाइकों को ये चीटरों ने दूसरों के नाम पर लोन लेकर खरीदारी कर बेच देने के बाद बैंकों ने जितने नामों से लोन ली थी उनके हफ्ते नहीं आते नोटिस देने पर समग्र कुंभार सामने आया था. गुंदलाव के शिकायतकर्ता आशीष पटेल के पिता ने और उनके मित्र अशोक सुमन पटेल को बहला फुसलाकर आधार कार्ड सहित दस्तावेज को प्राप्त कर लोन पर 3 बाइक बेच दी थी, जिनको बैंक के हफ्ते नहीं आते समग्र हकीकत बाहर आया था. नानी दमन भैंसलोर स्थित एक अनजाने वाहन चालक के टक्कर से गौ मैया के बछड़े की हुई मौत. बछड़े की मौत पर मां बनी व्याकुल. गुजराती में एक कहावत है कि माँ ते माँ बीजा बधा वगड़ाना वा. यही कहावत को सार्थक करने वाली एक घटना संघ प्रदेश दमन में देखने को मिली. घटना को लेकर सभी की आंखें नम हो गई थी. दमन में नानी दमन भैंसलोर 4 रास्ता पर पाले हुए पशुओं को ऐसे ही आवारा छोड़ दिया गया हो. गौवंश एकत्रित होकर ऐसे आवारा पशु बैठे रहते हैं. वैसे भी सभी जगहों पर घूमकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाते हैं. तो ये बैठे गौवंश में से एक गौ मैया ने 2-4 दिन पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया था. इस बछड़े को किसी अनजाने वाहन चालक ने टक्कर लगाते बछड़े को चोटें आई थी और घायल होकर नीचे गिर पड़ा था. यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे और किसी ने गौरक्षा मंच को जानकारी देते गौरक्षा मंच की गाड़ी भी घटना स्थल पर पहुंची थी, पर वहां पर पहुंचने से पहले ही बछड़े की मौत हो गई थी, जिन्हें देख गौरक्षा मंच की गाड़ी वापस चली गई थी. वहीं दूसरी ओर मृतक बछड़े की अंतिम क्रिया की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत ने लेकर कार्यवाही की थी, पर इससे पहले आंखों को नम करने वाला दृश्य देखने को मिला था. इकट्ठा गौवंश में से अपने बच्चे के पास गौ मैया चली आई थी और अपने बच्चे को उठाने का प्रयास कर रही थी. दूसरी ओर दमन में ऐसे आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है जो दिन रात रास्ते पर घूमते रहते हैं और रास्तों के बीचों बीच ही बैठते रहते हो. वाहन चालकों के साथ राहदारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पशुओं की लड़ाई में कई बार लोगों की जान भी चले जाने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती है. तो अब पशु मालिकों द्वारा जो पशुधन को आवारा छोड़ दिया जाता है उनके खिलाफ योग्य तंत्र द्वारा कार्यवाही की जाए वो आवश्यक बन रहा है. वहीं दूसरी ओर घटित इस घटना में जहां बछड़े के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत को कार्यवाही करनी पड़ी तो गौ रक्षा मंच द्वारा सिर्फ घायल गौवंश को ही बचाया जाने की कार्यवाही की जाती होने के प्रश्नार्थ खड़े हुए हैं.
तो गौवंश समिति द्वारा ऐसे मृतक गौवंश के अंतिम संस्कार की कार्यवाही भी की जाए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। અહીંયા હું વાછરડું મરી ગયું. હા પછી હવે કેવી રીતના મરી ગયું આપણને શું ખબર. હા. બધા ભેગા હતા તે. હા પણ આ મોટા મોટા એ લોકોએ જોવા જોઈએ ને. હા લાલુભાઈએ જોવા જોઈએ. ત્યાં ડોબાનો કંઈ બંદોબસ્ત કરવા પડે. હા એમ કે કાંઈ બી ગૌશાળા બનાવવા પડે. હા આ તો અહીંયા તો એ લોકો નુકસાન થાય જ કરવાનું 4 રસ્તા પર તો. ફેરે ભાઈ. ફેરે હા તો પછી કાયમ જ આ રીતનું આવે કે કાયમ જ વળીને આ રીતે આવે અહીંયા. બધા ભેગા થાય અહીંયા જ. ને દરરોજ એક દિવસ બાકી નહીં રહી. હવે એ ઢોરને કાંઈ બી ઈલાજ કરવા પડે એ લોકે. ને મારે બનેલા તો શું કામ મોટા એફડી બનેલા કે શું કામ. बलसाड़ में नेशनल हाईवे गुंदलाव 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास महाराष्ट्र की स्कॉर्पियो कार और सूरत के टेम्पो के साथ आमने सामने हुई टक्कर में दोनों चालकों की घटनास्थल पे हुई दर्दनाक मौत। बलसाड़ नेशनल हाईवे पर गुंदलाव 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास महाराष्ट्र पासिंग की स्कॉर्पियो कार रविवार शाम 4 बजे पसार हो रही थी। उसी दौरान सूरत की ओर जाते ट्रैक पर आ रहे सूरत के टेम्पो चालक ने अचानक स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते टेम्पो डिवाइडर को फांदकर सामने के ट्रैक पर चला गया था, जहां सूरत की ओर जा रहे स्कॉर्पियो कार के साथ आमने सामने जोरदार टक्कर होते दोनों वाहनों के आगे का भाग पूरी तरह से बिगड़ गया था। जबकि इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों को गंभीर चोटें आते दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। दोनों मृतक चालक स्कॉर्पियो के ड्राइवर राम कुमार चौहान निवासी पनवेल रायगढ़ महाराष्ट्र और टेम्पो चालक हमरभाई धनसुख भाई निवासी जमुना पार्क नवागाम डिंडोली सूरत के होने का जानने को मिला था। स्कॉर्पियो चालक राजकुमार कोई जहाज का कैप्टन, कर्मचारी या अधिकारी होने का घटनास्थल से मिले कागजों पर से अनुमान लगाया गया था। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के जरिए दोनों शवों को सिविल अस्पताल भेजे थे, जो कि पुलिस थाने में इस दुर्घटना के बारे में शाम तक कोई शिकायत दर्ज हुई नहीं थी। बलसाड़ में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का प्रारंभ होने के एक सप्ताह में ही पहला गुनाह दर्ज हुआ। इंस्टाग्राम से ऑनलाइन धोखाधड़ी में पुलिस ने 2 आरोपियों को सूरत से दर दबोचा। वलसाड़ में पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना पुलिस खोलने के ठीक एक हफ्ते बाद शनिवार को पहला अपराध दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने सूरत से ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल 2 आरोपियों को एक अनजाने लिंक के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया है। बलसाड़ मोगरावाड़ी के रहने वाले युवक ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक अज्ञात वेबसाइट के लिंक में एक युवक को मैसेज कर निवेश पेज पर जानकारी मांगते हुए कहा था कि उसे अपने निवेश पर बड़ा रिटर्न मिलेगा और युवक से जानकारी मांगी गई थी। ठग ने उसे विश्वास में लिया और उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ऐसी लालच दी गई। युवक ने बैंक खाते से ऑनलाइन 34,000 रुपये का भुगतान किया। फिर युवक को और पैसे निवेश करने को कहा। तभी युवक को शक होते उसे पैसे वापस मांगे, लेकिन रुपये नहीं मिलते। युवक ने बलसाड़ जिला साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात सरकार द्वारा ताजेतરમાં જિલ્લા કક્ષાએ 10 નવા સાયબર પોલીસ સ્ટેશનોની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે, જે પૈકી વલસાડ જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનની પણ શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે। આ પોલીસ સ્ટેશનમાં સૌપ્રથમ આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ગુનાની વિગત એ પ્રકારની છે કે વલસાડના એક વતની જેઓ ઓનલાઈન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડનો ભોગ બન્યા હતા। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉडनी मोडस ऑपरेंडी एवी होय छे कि कोईपण व्यक्ति आपने ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करे छे अथवा लिंक मोकले छे अथवा SMS मोकले छे कि व्हाट्सएप मैसेज मोकली अने आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करी अने वधारेमां वधारे वळतर मेळववानी लालच आपे छे। आ लालचमां आवी जई अने एनी जे वेबसाइट होय छे अथवा तो एनी लिंक होय छे एना उपर ए नागरिक द्वारा विजिट करवामां आवे छे अने त्यारबाद ए लोको अलग अलग डिजिटल वॉलेट जेवा के पेटीएम, पेपाल, एरटेल बैंक, गूगल पे वगैरह में नागरिकों पासेथी पैसा नखावे छे अने त्यारबाद नागरिकने पैसा पण परत नथी करता अने वळतर पण नथी चूकवता। आ प्रकारे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड थाय छे। आ प्रकारनो पहलो गुनो वलसाड जिल्लामां दाखल करवामां आवेलो अने जे गुनामां 2 आरोपीओ मुनाफ नैनपुरवाला जे सूरत रहे छे
અને નવાઝ નૈનપુરવાલા તે પણ સુરતના વતની છે. આ બંનેનો આ ગુનામાં ભૂમિકા એવી છે કે નાગરિકોના જે એરટેલ બેંકથી જે પૈસા ઓનલાઈન ભરાવવામાં આવતા હતા તે આ લોકોના મોબાઈલ નંબરના એરટેલ એકાઉન્ટમાં જતા હતા. ત્યારબાદ તે પૈસા તેમના એરટેલ બેંકમાંથી એ લોકો કેશમાં વિડ્રો કરી લેતા હતા અને આ ગુનાના જે અન્ય આરોપીઓ છે એને પોતાનું કમિશન કાઢી અને આપતા હતા. આમ આ પકડાયેલા બંને આરોપી આ ગુનામાં પેમેન્ટ પ્રોસેસર તરીકેની ભૂમિકા ભજવેલ છે. આ સમગ્ર ષડયંત્રમાં એક વેબસાઇટ, એક ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ અને એક જીમેલ એકાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ છે. એના ઉપર વલસાડ જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમની ટીમ કામ કરી રહી છે. એનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ ચાલુ છે. જે પૈકી મુખ્ય આરોપીઓની ઓળખ કરવા સુધીની સફળતા મળેલ છે. હાલમાં તેઓની ધરપકડ કરવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરેલા છે. આપના માધ્યમથી નાગરિકોને એ સલાહ આપવા માગીએ છીએ કે કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ તમને કોઈ પણ ફોર્મેટમાં લિંક મોકલે તો એ વિચાર્યા વગર એને ક્લિક નહીં કરશો, લિંક ઓપન નહીં કરશો. આ પ્રકારની લિંક તમને હેક કરી શકે, તમારો ડેટા ચોરી શકે અથવા તો તમને આ પ્રકારના કોઈ પણ ફ્રોડનો શિકાર બનાવી શકે છે. માટે ઓનલાઈન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે એ વેબસાઇટની ખાસ ખરાઈ કરજો. HTTPS છે, લોકનું સાઇન છે. એ વેબસાઇટ ઉપર અગાઉ કોઈ કન્ઝ્યુમર ફોરમ જે ગૂગલમાં ઘણા બધા મળી આવશે, આ કન્ઝ્યુમર ફોરમમાં કોઈ કમ્પ્લેન્ટ થઈ છે કે નહીં, આ તમામ બાબતની ખરાઈ કર્યા બાદ જ આપના પરસેવાની કમાણી ઓનલાઈન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો એવી અમારા તરફથી सलाह है। एसपी राजदीप सिंह झाला के मार्गदर्शन में जांच के बाद साइबर पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे में ही सूरत से मुनाफ नैनपुरवाला और नवाज नैनपुरवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों फिलहाल वलसाड़ साइबर पुलिस की हिरासत में है। दमन न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाड़ आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना रखकर गोल्ड लोन पाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी करती हुई टोली के 14 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाड़ आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोने के आभूषण गिरवी रखने और गोल्ड लोन लेने वाले और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले 14 इसमों को भिलाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आईसीआईसी बैंक के ब्रांच मैनेजर ज्ञानेंद्र शुक्ला ने भिलाड़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि 3 अगस्त 2019 से 12 नवंबर 2020 की अवधि के दौरान भिलाड़ आईसीआईसी बैंक की शाखा के 17 ग्राहकों ने कुल 20 गोल्ड लोन खाते खोले और 103.6 ग्राम वजन के नकली सोने के जेवर डाले। उन्होंने 20,85,570 रुपये लोन लेकर बैंक को अब नहीं देते और नकली सोने के जेवर रखकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई थी। ભિલાડ ખાતે જે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક આવેલી છે તેનું જે ઓડિટ કરવામાં આવે એ દરમિયાન બેંકના ઇન્ટરનલ ઓડિટમાં સામે આવેલું છે કે 2019થી 2020ના સમયગાળા દરમિયાન અલગ અલગ 20 જેટલા ગોલ્ડ લોન બેંક અકાઉન્ટ્સ છે 17 લોકોએ ખોલાવેલા છે। આ 20 ગોલ્ડ લોન બેંક અકાઉન્ટ્સમાંથી આશરે 803 ગ્રામ જેટલું ગોલ્ડ જે મોર્ગેજ માટે મૂકેલું એ ગોલ્ડ 100% શુદ્ધ હોવાનું પ્રસ્થાપિત નહીં થયેલ અને આ એક ગુનો આચરેલ છે અને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરેલ જે બાબતની ફરિયાદ ભિલાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલ। જે 17 લોકોના 20 એકાઉન્ટ હતા એ પૈકી 11 જેટલા એકાઉન્ટ ધારકોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવેલી છે। આ ઉપરાંત આ સમગ્ર ગુનાનો પર્દાફાશ એ રીતે થવા પામેલ છે કે ભિલાડ ખાતે રફીક શેખ નામનો એક ઈસમ છે। આ રફીક શેખ જે છે એ મુંબઈથી મહારાષ્ટ્રમાંથી સૂરજ સાહુ નામના વ્યક્તિ પાસેથી દાગીનાઓ લઈ આવતો હતો જે આ પ્રકારના દાગીના હતા। દાગીના એ પ્રકારના હતા કે ગોલ્ડની ઉપર જે ફેક ગોલ્ડ છે એના ઉપર જાડો ઢોળ ચડાવી દેવામાં આવતો હતો અને જે તે સમયે સ્ટોન રબિંગ ટેસ્ટ અને નાઇટ્રિક એસિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવતો હતો। આ બંને ટેસ્ટમાં એ પકડાય નહીં એ પ્રકારે દાગીના તૈયાર કરવામાં આવતા હતા। આ કરવાની કામગીરી સૂરજ સાહુ કરતો હતો। સૂરજ સાહુ પાસેથી ભિલાડના રફીક શેખ આ દાગીના ખરીદી આવતો હતો અને રફીક શેખનો જ એક સાગરીત શશી ઉદય મોર્યા એ આ પ્રકારના એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે લોકોને શોધતો હતો અને ત્યારબાદ એકાઉન્ટ ખોલ્યા બાદ શાહુ પાસેથી જે ઘરેણા રફીક શેખ લાવ્યો છે એ જ ઘરેણા બેંકમાં મૂકી અને બેંકમાં મોર્ગેજ લોન ઉપાડી લેવામાં આવતી હતી અને જે પૈસા તમામ આરોપીઓ અંદરોઅંદર વહેંચી દેતા હતા। આ રીતે આ ગુનામાં કુલ 14 આરોપીની અત્યાર સુધી ધરપકડ થવા પામેલ છે। હાલમાં આગળની તપાસ ચાલુ છે કે અન્ય કોની સંડોવણી। હાલ જોવા જઈએ તો આ કૌભાંડ જે છે એ 20 લાખ રૂપિયા 20,85,000નું કૌભાંડ ઓન પેપર આવેલું છે પરંતુ તપાસ ચાલુ છે કે આ લોકોએ અન્ય ક્યાં આ પ્રકારની છેતરપિંડી કરી છે અન્ય બેંકોમાં અન્ય રાજ્યોમાં ક્યાં છેતરપિંડી કરેલ છે તમામ બાબતોની તપાસ ચાલુ છે। આરોપી રફીક શેખ જે છે એ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે। રફીક શેખ 1999માં બળાત્કારના ગુનામાં પકડાયેલો હતો, ત્યારબાદ આરપીએફમાં ભંગાર ચોરીમાં પણ પકડાયેલો હતો, ત્યારબાદ આરપીએફમાં રેલવે ટિકિટની કાળાબજારી કરતા પણ પકડાયેલો હતો। આમ રફીક શેખ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો વ્યક્તિ છે અને તેના નેજા હેઠળ આ ભિલાડમાં સમગ્ર નેટવર્ક ચાલતું હતું। હાલ પૂરતી જે તપાસ થઈ છે એમાં બેંકના કોઈ કર્મચારીની ભૂમિકા ધ્યાન પર આવેલ નથી। જે તે સમયે જે ટેસ્ટ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે હતા એ તમામ ટેસ્ટ સોની દ્વારા બેંકે કરાવેલા હતા પણ આરોપી એટલા ચાલાક હતા કે એ ટેસ્ટમાંથી આ નકલી સોનું પાસ થઈ જાય એ પ્રકારે એ લોકો કામગીરી કરતા હતા। नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर बैंक को नुकसान पहुंचाने वाले गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस जांच में सर्वेलेंस की मदद से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी साहिद खान, बसीर नूर मोहम्मद खान, महेश सिंह सूबेदार सिंह राठौड़, रश्कील मोहम्मद मुल्तानी, अमृत इच्छू हड़पति, इमरान इकरम खान पठान, योगेश कुमार अशोक हड़पति, मोहम्मद अमीन मोहम्मद सिद्दीक रायन, फरमान लियाकत खान और फरमान मतलब खान और 3 मुख्य आरोपी रफील हुसैन खान, उदय मौर्य और सूरज नंदकिशोर साहू इन तमाम 14 आरोपियों को भिलाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की तपाश हाथ धरी है। दादरा नगर हवेली सिलवासा में वक्फ वार्ड द्वारा और नगर पालिका द्वारा वैक्सीन लगाने की जागृति फैलाई गई। संघ प्रदेश सिलवासा नगर पालिका में वैक्सीन को तेजी से बढ़ाने की अपील सीओ मोहित कुमार मिश्रा द्वारा की गई। सिलवासा नगर पालिका के सीओ ने सभी वार्ड मेंबर एवं सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व सभी अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी सोसाइटियों में, रूमों में और चालियों में जाकर वैक्सीन लगाने की जागरूकता
फैलाई जाए। कोविड-19 की गाइडलाइन एवं इससे जुड़े सभी कमांडर अधिकारी के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कराने की मुहिम में जुड़ चुके हैं। सिलवासा नगरपालिका के सीईओ मोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन में काफी अच्छा कार्य हो रहा है। नगरपालिका के सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी हर क्षेत्र में जाकर जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर मोहित मिश्रा ने बताया कि कुछ लोग वैक्सीन लेने के ऊपर भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग एक अपराध कर रहे हो। वैक्सीन के मामले में गलत अफवाहों को ना फैलाया जाए और वैक्सीन लगाने के मुहिम में जुड़कर लोगों को साथ देने की अपील की गई। वहीं दूसरी ओर सिलवासा के बाविसा फलिया में आज दादरा नगर हवेली वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दादरा नगर हवेली के वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन आरिफ शेख ने बताया कि राष्ट्रीय कमेटी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड कमेटी ने ये प्रोग्राम दिया है। इस माध्यम से यह कार्यक्रम प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रथम वाकचिपा में कैंप लगाया गया था, जबकि दूसरा कैंप बाविसा फलिया में आज चल रहा है। इस कैंप में वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्य और व्यापारी यूनुस भाई गाजी के साथ कमेटी सदस्य भी उपस्थित रहे थे। भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन पे दादरा नगर हवेली वक्फ बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में ये कार्यक्रम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बाविसवलिया में गाजी जमात खाने में आयोजित किया है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम, जिसमें अभी तक 100 से ऊपर लोगों ने टीकाकरण करवाया है। और जिस प्रकार से इसकी पेस से गति है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं करवाने के लिए। और संदेश आज का खास तो ये है कि लोगों में बहुत सारा शंकाएँ हैं टीकाकरण को लेकर। तो भारत सरकार चाहती है कि देश में तमाम नागरिक जो इसके लिए एलिजिबल है, काबिल है, वो टीकाकरण करवाए। और जिस प्रकार आज गति दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में जो संकोच है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है और लोग बड़े उत्साह से टीकाकरण करवाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये प्रचार प्रसार करने के लिए आपकी किस बात की दिक्कतें आई समझाने के लिए? अब जैसे हम और आप देखते हैं न्यूज़ चैनलों में, आप लोगों के माध्यम से काफ़ी लोगों से जब हम ऐसे बात करते हैं तो बताते हैं कि भैया टीकाकरण करने से आदमी मर जाता है, जान चली जाती है, ये वो ऐसे लोगों में एक मान्यता हो गई है सोशल मीडिया से। तो यही है, लोगों को समझा दिक्कत होती है। हमारे पास भी अभी कुछ लोग आए हैं जो हमें बताते हैं कि भैया ये डेंजरस तो नहीं है, इससे कुछ होगा तो नहीं, ये वो ऐसे है लोगों में। लेकिन वो ठीक है, वो समय है, समय रहते लोगों को सारी शंकाएँ हैं वो दूर हो जाएगी। इस समय क्या है कि दादरा नगर हवेली दमन दीव जो हमारा प्रशासन है, आप सबको पता है कि वो कोविड कोरोना से संघर्ष में देश के उन राज्यों में और संघ प्रदेशों में मेरे ख्याल से सबसे आगे जो राज्य संघर्ष कर रहे होंगे, सबसे अच्छे से जो संघर्ष कर रहे होंगे, उसमें से हमारा ये संघ प्रदेश होगा। इस क्रम में संघ प्रदेश प्रशासन ने बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए हैं और जिनमें एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो था व्यापक टेस्टिंग का, कंटेनमेंट जोन्स को बनाने का। पर हम सब जानते हैं कि सिर्फ टेस्टिंग करके या दवा लेकर या कंटेनमेंट से इस कोविड कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता। इससे लड़ने का जो इकलौता तरीका है वो है अधिकतम लोगों को वैक्सीनेट करवाना, ताकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। हमने अपने शहर के अंदर 15 से अधिक सेंटर्स में इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है और परसों से 26 तारीख से लगातार हमारे प्रदेश में एक मुहिम चल रही है, जिसमें सारे इंसिडेंट कमांडर्स, हम लोग, सारे के सारे मेडिकल ऑफिसर, सबके सब फील्ड पे उतर के सारे चुने हुए प्रतिनिधि, सब स्पेशली नगर पालिका एरिया के
फील्ड पे उतरकर अपने लोगों से बोल रहे हैं कि आप आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। पिछले 2 दिन में टेरिटरी के अंदर लगभग 9,000 के करीब लोगों ने अपने आप को मात्र 2 दिन के अंदर वैक्सीनेट करवाया है। कल तक जितना मुझे याद है कि लगभग 1,75,000 से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका था। इस क्रम में मैं भी आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा भी रिस्क मत उठाइए। पालघर में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, देश में कई जगहों पर डेल्टा वेस्ट प्लस वेरिएंट पाया चुका है। और सबसे दुख की बात क्या है कि कल हमारे यहाँ पे भी जो नॉर्मल केसेस 0-1 आ रहे थे, उनमें बढ़ोतरी होकर हमारे यहाँ पे भी 7 केसेस आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो हम और आप मिलकर पक्का इस कोविड की महामारी से लड़ेंगे और वापस अपने जीवन को समुचित सुंदर तरीके से वापस पुराने ढर्रे पर भी लेकर आएंगे। बट प्लीज आप लोग आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। कैंप ऑलरेडी चल रहा है, वहां पे शिक्षक भी हमारे जा रहे हैं, वहां पे भी लोग जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारे बीच से कुछ लोग वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। वास्तविकता में जो वो बोल रहे हैं वो एकदम असत्य है। 1,75,000 से ऊपर लोगों ने टेरिटरी में वैक्सीनेशन करवाया है। मैंने, मेरे पूरे परिवार ने, हमारे पूरे नगर पालिका के मेरे परिवार ने, नगर पालिका परिवार ने अपने आप को वैक्सीनेशन करवाया। इनफैक्ट वैक्सीनेशन के कारण हम बीमारी से बचे रह पाए हैं। वैक्सीनेशन से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती। ये झूठ मूठ की बातें हैं कि कहीं कोई चुंबक चिपकने वाली बात बता रहा है, कहीं पे कोई कह रहा है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया तो आप मर जाओगे। ये लोग सच बोला जाए तो इस समाज, इस टेरिटरी के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ न सिर्फ झूठ है बल्कि भ्रामक है। और इन लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि इनकी भ्रांति फैलाने के कारण अगर एक व्यक्ति जो कि कोरोना से बच सकता था, अगर कल उसकी जान चली जाती है तो उसका जवाबदेह, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। बट इन गलत प्रकार की भ्रमों से ऊपर उठते हुए भी हम जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे लोगों के पास में जा रहे हैं, पूरा का पूरा प्रशासन जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि दादरा नगर हवेली की जो जनता है, दमन दीव की जो जनता है, वो समझेगी कि सच क्या है और इस प्रकार के झूठ क्या है, और इन अनर्गल बातों पर ध्यान दिए बिना आगे आएगी और अपने आप को वैक्सीनेट कराएगी। ये भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड दादरा नगर हवेली जो वैक्सीनेशन का कैंप जान है तो जहान है का आयोजन सिलवासा गांची जमात खाने में आज रोज़ तारीख 28 जून सोमवार को काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब आरिफ भाई शेख, वाइस चेयरमैन हाजी यूनुस भाई गांची और समाज के प्रेसिडेंट हाजी रज़ाक भाई, शब्बीर भाई मेमन, सभी ने मिलकर काफ़ी जहमत गवारा फरमाकर इस कैंप को सफल किया है। अभी इस वक्त 12 बजे तक तकरीबन 100 के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। तो मैं खुद सिलवासा जामे मस्जिद इमाम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद भी वैक्सीनेशन आज करवाया हूँ। दादरा नगर हवेली के श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति साइली द्वारा कोविड गाइडलाइन के नियमों के तहत आषाढ़ी बीज के दिन मनाया जाएगा रथ यात्रा पर्व। आषाढ़ी बीज का दिन यानी इस दिन भगवान जगन्नाथ नींद से जागेंगे और मौसी के घर जाएंगे, जिन्हें हम रथ यात्रा के नाम के उत्सव से मनाते हैं। तो इस पर्व को मनाने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति साइली सिलवासा मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट करीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। साथ ही भगवान जगन्नाथ जी को गणेश जी की परिधान में सुशोभित किया गया हो। भक्तजन दर्शन का लाभ लेने, साथ ही कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन के मुताबिक समिति द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जगन्नाथ मंदिर साइली सिलवासा मंदिर का निर्माण उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में जिस प्रकार से विधि के तहत किया गया है, उसी तरह यह दक्षिण गुजरात में सिलवासा के सबसे बड़े मंदिरों में ये मंदिर माना जाएगा। यह मंदिर का निर्माण कार्य 1 साल में पूर्ण होने की संभावनाएं हैं।
तुम्हारा? बढ़िया। शाम को थोड़ा वो भोजन करेंगे, थोड़ा ऑर्गन चाहिए था। ओके। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः सुरात्मिका सुधा तुम क्षर नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। આજે જે પૂજા કરવામાં આવી એને સ્નાન પૂર્ણિમા મહોત્સવ કહેવામાં આવે છે અને સ્નાન પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન જગન્નાથનો જન્મદિવસ ગણાય છે અને એ જે પ્રસંગ છે તે દિવસે ભગવાનનો જન્મ થાય અને ભગવાનને નવડાવવામાં આવે. એમાં પણ ખૂબ વિધિ છે અનેક પ્રકારની. ભગવાન જગન્નાથ, એમના બેન સુભદ્રાજી અને મોટા ભાઈ બલદેવજી અને સુદર્શન મહારાજ, એ ચાર મૂર્તિઓને નક્કી કરેલા ઔષધો સાથે, નક્કી કરેલા જળના લોટાઓ સાથે એમને સ્નાન કરાવવામાં આવે અને ત્યારબાદ એ ભગવાન પોળી જાય છે રાત્રે સાંજે, અને તે રથયાત્રાના દિવસે જાગે 15 દિવસ પછી, અને અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન જાગે અને ત્યાર પછી એમના માસીના ઘરે જાય છે. એટલે કે આપણે ત્યાં જેને નગરયાત્રા કહીએ, રથયાત્રા નીકળે તેને આપણે અહીંયા રથયાત્રા કહીએ છીએ. અને એના બરાબર 9 દિવસ પછી ભગવાન પાછા માસીના ઘરેથી સ્વગૃહે પધારે તેને આપણે બાહુડા યાત્રા કહીએ છીએ. એમના દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ આપણે સ્નાન પૂર્ણિમા ઉજવવામાં જ આવે છે. રથયાત્રાના 15 દિવસ પહેલાં આ વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવે છે અને ત્યારે આપણે ત્યાં પાલઘર, સુરત અને ઉમરગામ જેવા દૂર દૂરના ભક્તો આપણે ત્યાં પધારે છે દર વર્ષે. અને તેઓ એમણે જે નક્કી કરેલા કળશની પાણીની એ લોકો સેવા આપે નવડાવવા માટે, ભગવાનને નવડાવવા માટે, અને મહાપ્રસાદનું આયોજન હોય છે. અને ત્યારબાદ આખો દિવસ કીર્તન ચાલે અને રાત્રે જ્યારે ભગવાનને પોઢાડવાના હોય ત્યારે જે જગ્યાએ એમનો સ્નાન મંડપ, જ્યાં એમને ભગવાનને સ્નાન કરવામાં આવે છે તે જગ્યાને સ્નાન મંડપ કહેવામાં આવે છે. જગન્નાથ ભગવાનનું નિર્માણને આજે 4 વર્ષ થાય છે. 2014માં એનું સ્થાપના કરેલી અને રથયાત્રાને 12 વર્ષ થાય છે આ વર્ષે. તો કોરોનાના લીધે આ 2 વર્ષથી આપણે સાદાઈથી ઉજવવામાં આવે છે નિયમો પ્રમાણે. અને આજ સુધી જે રથયાત્રાઓ થઈ તેમાં 15,000 માણસો સુધી ભક્તોએ લાભ લીધેલો છે. હવે આ જે જગ્યાએ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તે પણ હજુ અધૂરું છે, કારણ કે એ મંદિર નિર્માણ થયા પછી આપણે ગૌશાળા, ભક્તો માટે ભોજનાલય, વિધવાશ્રમ, અનાથાશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ જેવા સામાજિક કાર્યો માટે પણ આપણે ભવ્ય મોટા ભવનોના નિર્માણ કરીશું અને ત્યાં આવી સામાજિક प्रवृत्तियों કરવામાં આવશે. वापी में सेवाकीय प्रवृत्ति के साथ जुड़े वापी रोटरी क्लब के नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किए गए डॉक्टर मोहित राजानी करेंगे 5,000 पेड़ों का रोपण.
वापी में रोटरी क्लब के नए प्रमुख के तौर पर सेवाकीय प्रवृत्ति के साथ जुड़े डॉक्टर मोहित राजाणी को नियुक्त किया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली ये सामाजिक संस्था द्वारा आने वाले 5 सालों में 5000 पेड़, नोटिफाइड क्षेत्रों में टॉयलेट ब्लॉक में रिनोवेशन सहित के कार्य को किया जाएगा। ऐसी आशा नए प्रमुख ने व्यक्त की थी। वापी में हरिया अस्पताल के रोटरी हॉल में रोटरी क्लब ऑफ वापी के सभ्यों और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संतोष प्रधान की उपस्थिति में नए प्रमुख को नियुक्त किया गया। नए नियुक्त मोहित राजाणी ने बताया कि आने वाले दिनों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता झुंबेश और नोटिफाइड के साथ गुंजन क्षेत्र में जहां जाहिर शौचालय है, ऐसे रामलीला मैदान सहित के सभी जगहों पर टॉयलेट ब्लॉक के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ वापी में 1 साल में 5000 पेड़ों को लगाने का संकल्प किया गया। उपस्थित सभी ने डॉक्टर मोहित राजाणी को शुभेच्छा दी थी। અમારી રોટરીમાં દર વર્ષે અમે જે અધ્યક્ષપદ છે એ નવા વ્યક્તિને અધ્યક્ષ બનાવીએ છીએ, કેમ કે અમારી એ અમે એવી રીતે માનીએ છીએ કે નવા પ્રતિનિધિ આવે, નવી આપણે યોજનાઓ લઈ આવીએ સોસાયટી માટે અને સમાજ માટે હર વર્ષ કંઈક નવું કામ કરીએ। આગળનું પ્લાનિંગ શું છે? જો અત્યારે આપણે બધાએ જોયું છે કોવિડમાં જે વાપીની હરિયા હોસ્પિટલે પણ કેટલી બધી સેવાઓ આપી છે અને આના કરતાં વધારે સેવાઓ કેવી રીતે આપવાની એના ઉપર અમે કામ કરી રહ્યા છે। એમાં ઓક્સિજન મશીન તો આપણે ઘણા બધા આપી દીધા છે, પણ ઓક્સિજન નેચરમાં જ નહીં હોય, નિસર્ગમાં જ નહીં હોય તો કેવું ચાલે? તો એટલે વૃક્ષારોપણ અને નેચર ઉપર પણ અમે વધારે ધ્યાન આપીશું આવતા વર્ષમાં કે ઓક્સિજન તૈયાર પણ થાય કે જે આપણે અવેલેબલ મળે। તો હવે આપણા જે નવા પ્રેસિડેન્ટ છે અમારા ડૉક્ટર મોહિત રાજાણી છે, જે વાપી ક્લબના નવા આવનારા વર્ષના પ્રેસિડેન્ટ છે, અને તમે જોઈ જ રહ્યા છો એકદમ યંગ અને જોશીલા છે, તો એ ઘણા બધા કામો કરવાના છે। રોટરી ક્લબમાં ઘણા કામો થાય છે। અમુક કામ એવા હોય છે જે દર વર્ષે અમારે આગળ વધારવાના રહે છે। રોટરી હોસ્પિટલ, રોફેલ કોલેજ, એ કામ જે છે એ અમારા પ્રોજેક્ટ જે છે એ આ વર્ષે પણ ચાલુ રહેશે। આ વર્ષે નવા અમે વાપી જીઆઈડીસીમાં ટોયલેટ બ્લોકનું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ હાથ લીધેલ છે, જેમાંથી રામલીલા મેદાન નું જે ટોયલેટ બ્લોક છે એનું રિનોવેશનનું વર્ક હાલ ચાલી રહ્યું છે। એ જેમ થશે એવી રીતે અમે નોટિફાઈડ એરિયા સાથે ટોકમાં છીએ। વી હેવ રિક્વેસ્ટેડ ધેમ કે અમને નોટિફાઈડ એરિયામાં અને જીઆઈડીસીમાં અમને તમે સુટેબલ જગ્યા આપો જેમાં અમે ટોયલેટ બ્લોક કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકીએ। એ ઉપરાંત આ વર્ષે અમારું ટાર્ગેટ જેમ અમારા ડીજી સાહેબે કીધું વૃક્ષારોપણનું રહેશે। અમારું ટાર્ગેટ 5000 વૃક્ષ રોપવાનું છે આ વર્ષે। दादरा नगर हवेली आदिवासी विकास संगठन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के साथ 1 महीने के लिए दादरा नगर हवेली में विविध संगठनों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। शहर दादरा नगर हवेली आदिवासी विकास संगठन द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत सायली में भी श्री साईं बाबा मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी विकास संगठन के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया था। आदिवासी विकास संगठन के मार्गदर्शन में सेवा दल के कार्यकर्ता राकेश भाई पटेल, सुमन भाई पटेल, नगर पालिका के नेता दिलीप भाई पटेल, आदिवासी विकास संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता भरत भाई पटेल, साईं राम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश भाई पटेल, तमाम आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता सायली के साईं मंदिर के कंपाउंड में वृक्षारोपण किया था। उन्होंने कहा कि शुद्ध वातावरण बना रहे, इसलिए वृक्ष लगाने की बहुत जरूरत है। इससे बारिश और हवा के साथ साथ ऑक्सीजन का भी प्रमाण बन सकता है। हमारा उद्देश्य वृक्षारोपण से हवा में ऑक्सीजन की कमी ना हो और सामान्य तौर पर शुद्ध वातावरण बना रहे। दादरा नगर हवेली में आदिवासी विकास संगठन के नेता अभिनव डेलकर के दिशा निर्देश अनुसार पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया। लगाएंगे उसके बाद देखना भी हमारा जरूरी है, क्योंकि पेड़ को पानी देना,
फिर वो कोई काट ना दे, कोई उपाड़ ना दे, तो वो देखने की तगेदारी हम लोग रखेंगे। और यहाँ साइड ट्रस्ट है, और ट्रस्ट वाले भी देखेंगे यहाँ पे, और वो पानी देंगे और उनको जिलाएंगे। मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग एक पेड़ लगाए, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ताकि ये कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई पूरे भारत देश में और हमारे प्रदेश में भी हुई, तो वो ऑक्सीजन की कमी ना हो और लोगों को कुदरती आफत ना आए और जंगल हरा भरा रहे, तो ही जीवन है। मेरी यही अपील है पूरे प्रदेश के लोगों से कि एक पेड़ जरूर लगाए, कम से कम एक पेड़। आदिवासी विकास संगठन युवा सेवा दल के दौर से जो यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है और हमें बाबा के ऊपर भरोसा है। और आज से 3-4 साल पहले आप देखेंगे तो ये पूरा बंजर जैसा था, यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं था। और आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर जितने भी सेवा में यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, आज तक हम देख रहेंगे कि अब हरियाली हरियाली यहाँ पे दिखती है। और ये हमारा संकल्प है कि एक भी पेड़ पौधा नहीं जाने देंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। कपराड़ा तहसील के करजुन ग्राम पंचायत के सरपंच 48,000 के रिश्वत लेते एसीबी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। भोले भाले लोगों के पास से आवश्यक कागजों को लेकर बैंक में से लोन पर 16 बाइक की खरीदारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। दमन में आंखों को नम करने वाला दृश्य दृश्यमान हुआ। गौमैया अपने बछड़े की मौत पर बनी व्याकुल। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।